अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, मेरी और आपकी जो मुलाकात है ना वो काफ़ी देर बाद हो रही है। उसकी बेसिकली दो तीन वजूहात थी। पहले आपको पता था मैं यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरी पंजाब फूड अथॉरिटी में सिलेक्शन हो गई थी। वो मैंने एक पोस्ट लगाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी में सिलेक्शन हो गई है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। ये मैंने अपनी पिक्चर एक अटैच कर दी है। तो मैं एक स्पोर्ट से ना थोड़ा हट गया था, बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों ने पीछे बुक्स देखी होंगी, वो PPSC FPSC ये वो की ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो बेसिकली मैं उनकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने ना थोड़ा इस चीज़ को ना, वीडियोज़ को ज़रा स्किप किया हुआ था। बिज़नेस को मैं थोड़ा बहुत साथ लेके चल ही रहा था। अच्छा, आफ्टर सिलेक्शन हो गई, तो फिर मैं ज़रा उधर बिज़ी था। 4 5 6 महीने ज़रा जॉब थी, तो एक बंदे को वहाँ पे भी ना ज़रा पाँव शाँव जमाने होते हैं। अच्छा, अब जो हुआ है ना, अब बड़े सारे लोग ना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ना एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने वो जो पीछे एक्सपोर्ट की वीडियो बनाई थी कि हम लोग कैसे एक्सपोर्ट के लिए ना अपने कस्टमर या क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं, तो उसको ना उसका कुछ और मज़ीद ऐड करके हमें बताएं ना। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक 6 जो है ना वो टिप्स दूंगा। 6 बेसिकली आपको तरीके बताऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल बायर जो है वो कैसे ढूंढ सकेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है ना, इसको एक से दम इसका एक लाइन में आंसर नहीं किया जा सकता ना, कि मैं आपको कह दूं कि नहीं जी, आपका वहाँ पे कोई रिश्तेदार बैठा है तो वो आपको ऑर्डर लेके देगा, तो आप यहाँ से चीज़ें बनवा के भेज देंगी। ये पहले काम होते थे, और ये अब जो आप लोगों को ये मशवरा देता है ना, वो पागल और बेवकूफ़ बना रहा है। आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है। कोई भी जो रियल बिजनेस है, जो इम्पोर्टर है, जो आपकी चीज़ें खरीदेगा, वो पहले आपको देखेगा आया कि ये पर्सन वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे चेक करेगा? आया कि उसके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई मेंबरशिप है, उसकी फैक्ट्री फिज़िकली जो है वो करती है, एग्जिस्ट है। उसके अलावा उसकी वेबसाइट है, उसकी प्रोडक्ट्स है, उसके प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। ये नहीं होगा कि आप वहाँ बाहर से आपको कोई ऑर्डर लेके दे और आप यहाँ किसी से सामान तैयार करवा के उसको भेज दें। ये पहले काम होते थे किसी वक्त में, अब ये काम नहीं होते। अच्छा, जो टिप नंबर 1 है ना, वो ये है कि आपने रिटेलर मार्केट को टारगेट करना है। अगर आपने इंटरनेशनल बायर को भी उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपने रिटेलर को टारगेट करना है। अच्छा, रिटेलर को कैसे टारगेट करना है? आपने अली एक्सप्रेस पे चीज़ों को सेल करना है, दराज पे सेल करना है, ईबे पे सेल करना है, अमेज़ोन के ऊपर सेल करना है। अच्छा, अब ये बड़ी लंबी बहस है कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है, ये वो आपको इंटरनेट के ऊपर बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इससे जो होगा ना, इम्पैक्ट क्या होगा? आप भी कोई एक चीज़ बाय करते हो, आपको अच्छी चीज़ लगती है उस सप्लायर की, आप फिर बाय करते हो, आप फिर बाय करते हो, एक और बाय करते हो, दोस्तों को भी लेके देते हो, बिकॉज उसकी प्राइस और क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, जब आप इस तरह की ये एक हो जाता है ना कि प्राइस और क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, तो इंसान की मर्जी होती है कि हाँ क्यों ना मैं बल्क में इससे सामान खरीदूं। तो जब वो बल्क में खरीदेगा, वो आपकी एक्सपोर्ट बन जाएगी। मेरी चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो नंबर 1 क्या है? रिटेलर मार्केट को टारगेट करना है। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर जो है वो आपने गूगल सर्च करनी है होल सेलर के हवाले से ना। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होंगी, आप उनकी वेबसाइट को विज़िट करो। बेसिकली आप तो बेसिक से स्टार्ट करोगे ना। जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग तो नहीं, इन चीज़ों का तो उनको ऑलरेडी पता होता है ना। तो मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आप होल सेलर को सर्च करो। उनकी ये टाइम लेगा, ये काम ये नहीं है कि आप वीडियोस देख लो, मेरी देख लो, किसी और की देख लो, प्रैक्टिकल की। इवन मैंने तो आप लोगों को प्रैक्टिकल की भी करके दिखाया ना, जैसे अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवाई थी, अली बाबा से मंगवाई थी, उसकी अनबॉक्सिंग थी, ये वो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, चैनल में पड़ी हैं। बात हो रही थी गूगल सर्च करनी है कि होल सेलर के हवाले से ना, तो उनकी वेबसाइट को आपने देखना है, उनके काम के तरीक़ाकार को देखना है, वहाँ से आइडियाज़ लेनी है कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप अपने काम को और उनके काम का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गैप्स हैं, लोग इस तरह काम कर रहे हैं और मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो है वो नहीं मिल रहे ना क्लाइंट्स। तो उनको टारगेट करके, उनको देख के भी आपने अपने आप में ना कुछ चेंजेस करनी है।
तो इस तरह भी आपकी जो एक्सपोर्ट में ना काफ़ी ज़्यादा ना आपको सीखने को भी मिलेगा और इंशाल्लाह क्लाइंट्स भी देखने को मिलेंगे। हाँ, होता ये है कि बेसिकली आपको क्लाइंट मिलता है तो फिर बाद में मुकर जाता है, फिर नहीं मिलता, फिर ऐसे ही कुछ बातों में ही होते हैं कि अच्छा ठीक है हम लोग बाय कर लेंगे ये वो, तो रियल क्लाइंट कोई भी नहीं होता। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा। अच्छा, नंबर 2 पे क्या था, गूगल सर्च करनी है होल सेलर के हवाले से। नंबर 3 के ऊपर एक वेबसाइट आपको बताऊंगा, कंपस, ठीक है, compass.com के नाम से ना, ये बेसिकली एक चाइना की वेबसाइट है। चाइना की वेबसाइट है, ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है वहाँ पे तकरीबन 65 मिलियन, मैं जहाँ तक मुझे आइडिया था ना उस वेबसाइट के ऊपर जब हम लोग काम करते थे, तो वो वहाँ पे सप्लायर बैठे हुए हैं। तो इस तरह होता ही है कि अगर आपने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को उसकी डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड कर दिया ना, तो कोई भी अगर आपकी प्रोडक्ट, आपके रिलेटेड आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सर्च करेगा तो आप आएंगे तो वो ज़रूर, क्योंकि वो कोटेशन ले रहे होते हैं प्राइजेस की ना, कि कहाँ से हमको चीज़ हमें ना रीज़नेबल और क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीज़ मिलेगी। तो वो हर बंदे को मैसेज कर देते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने के लिए आप दुकानों में जाते हैं और एक चीज़ 10-12 दुकानें फिर लेते हैं ना एक चीज़ को ख़रीदने के लिए, ऐसे ही जो इम्पोर्टर होता है, जो बायर होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, वो टारगेट इन्हीं चीज़ों को कर रहा होता है, बिकॉज उसने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें खरीदनी होती है, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ ना कांटेक्ट कर रहा होता है, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज। तो इवन उनकी तो आपको पता ही एक टीम होती है जो उसका काम ही ये होता है कि मेल करना, मेल को रिसीव करना, मेल को अनकोड करना और ये सारी चीज़ें, कि एक लिस्टिंग बना के कि इस कंपनी में हमें ये प्राइस दी थी, इसकी ये ऑथेंटिसिटी है, इसका ये काम है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड ये है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नंबर 3 पे क्या है, आपने compass.com के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं एक वर्ड ना बार बार यूज़ कर रहा हूँ और बिज़नेस डायरेक्टरी, तो मुझे ऐसे फील हुआ है कि यार आप लोगों को शायद पता नहीं है बिज़नेस डायरेक्टरी क्या होता है। अच्छा, बिज़नेस डायरेक्टरी मैं ना ये वीडियो के ऊपर भी आप लोगों को ना ये नज़र आ रहा होगा, ये एक उसका पेज लगा दिया कि बिज़नेस डायरेक्टरी आपका बिज़नेस एड्रेस होता है, उसमें आपका कॉन्टैक्ट होता है, आपकी वेबसाइट होती है। तो इस तरह जैसे येलो पेजेस की एक बुक होती है ना, बिजनेस डायरेक्टरी होती है। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कस्टमर रिव्यूज़। जो बड़ी डायरेक्टरीज होते हैं वहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो उससे भी एक आपका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो येलो पेजेस की डायरेक्टरी होती है, इतनी इतनी मोटी बुक्स होती हैं, आपने देखी होंगी, वो बेसिकली डायरेक्टरीज होती हैं, बिजनेस डायरेक्टरी, जिसमें कंपनी का नाम होता है, ओनर का नाम होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका मेल होती है, उसका फ़ोन नंबर भी होता है जिससे हम लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आपको कैसे जो है ना हेल्प करेगा एक्सपोर्ट के क्लाइंट ढूंढने के लिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिन लोगों को नहीं पता वो आपने अपनी सीरीज़ में देखा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग आपको नज़र आई होगी। वो ये है कि किसी भी एक रीजन के, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी एक सिटी के, किसी भी एक बाज़ार के, फ़र्ज़ करो 10, 12, 16 बिजनेसमैन है बड़े, वो मिलके अपनी एक इंस्टीट्यूट बना लेते हैं या अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़े लेवल पे आप बड़े जो बिजनेसमैन होंगे उन्होंने मिलके बनाया होता है, बड़े एक्सपोर्टर जो होते हैं। तो ये क्या करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिफरेंट जो है वो ट्रेड शो को जो है ट्रेड शोज़ करवाता है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो अपना आके स्टॉल लगाती हैं। कोई सर्जिकल का स्टॉल लगा रहा है, कोई मोबाइल का लगा रहा है, कोई लैपटॉप का, कि हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं। लेदर जैकेट है, लेदर जैकेट में बड़ी सारी टाइप्स हैं, नाइफ्स हैं, उसके अलावा शर्ट्स हैं, क्लॉथ्स हैं, जो भी किसी का ब्रांड है, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका वो स्टॉल लगाता है। बाहर से बड़े सारे लोग आते हैं इन शोज़ के ऊपर ना, तो वहाँ से इम्पोर्टर आते हैं बहुत बड़े, तो वहाँ से भी एक लिंक बन जाता है। वहाँ से अगर उनको प्रोडक्ट आपकी पसंद आ जाती है, आपकी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, वो विजिट होता है, देन आफ्टर बिजनेस विजिट के बाद देन आफ्टर ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ट्रेड शो करवाता है नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्ट लिंक होते हैं। फ़र्ज़ करो जी
दो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, एक जो है वो लेदर जैकेट बना रहा है, दूसरा उसकी जिप बना रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह अगर आपके लिंक्स होंगे तो लेदर जैकेट वाला आपसे जिप्स बाय करेगा, तो इस तरह आप भी चलेंगे वो भी चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब रिलेशन आगे चलता जाएगा, ताल्लुक बनता जाएगा, तो आपको एक्सपोर्ट के क्लाइंट भी मिलते जाएंगे। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कोई एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट करना है तो मैं आज ही कोई अपनी कोई शर्ट की कोई छोटी सी फर्म लगाता हूँ तो मैं आज ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे नहीं कभी भी हो सकता है। एक रिलेशन बनते एक टाइम लगता है काम करते ना। लेकिन ये है कि जब ये काम एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो अल्लाह मियाँ ने वैसे भी नबी पाक की हदीस है कि 90% जो रिज़्क़ है ना वो कारोबार में है और 10% जो रिज़्क़ है वो बाकी कामों में है। तो इस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप एक कम्युनिटी में इंगेज हो जाएंगे। जब आप कम्युनिटी में चले जाएंगे तो वो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़े सारे इवेंट होते हैं, बड़े सारे इंटरनेशनल जो वो फूड होते हैं वो आते हैं विज़िट के लिए। तो जो आपकी रिलेशन बना होगा तो आपकी भी फैक्ट्री को जाती दफ़ा विज़िट करके जाएंगे, तो इस आपके जो भी सेटअप होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, उसको विज़िट एक दफ़ा हो जाएगा। जो इम्पोर्टर होगा, बड़ा बायर होगा, तो इस तरह वो आप कम्युनिटी में एक आपके पास सर्टिफिकेशन भी होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेशन भी, मेंबरशिप भी एक बड़ी मायने रखती है ना, कि ये बंदा लॉयल है, फ्रॉडिया नहीं है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फिज़िकली इसका कारोबार जो है वो स्टैब्लिश एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि ये कोई एजेंट है, यहाँ से हम लोग इसको ऑर्डर देंगे किसी और से तैयार करवा के तो हमें मतलब दे देगा, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। क्यों, आप कम्युनिटी में इंगेज हो चुके होते हो, तो जब आप कम्युनिटी में इंगेज होते हो, डिफरेंट विजिट हो रहे होते हैं, तो आपका भी कभी ना कभी अल्लाह मियाँ करम कर देता है। तो आपका भी, बिकॉज मेरे बड़े सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है ना, सीनियर थे मेरे मतलब घर वालों के जानने वाले ना, तो उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया। ये जो 4-5 जो पहली वीडियो थी उसमें भी उन्होंने गूगल से भी कुछ क्लाइंट्स उठाए थे मैप्स के ज़रिए, जो आपको बताया था कि हाँ तुम लोग कैसे किसी की दुकान को टारगेट कर सकते हो और सिंगल पर्सन को टारगेट कर सकते हो। तो ये 4-5 टिप्स थी। अच्छा, लास्ट जो 5th है ये मैंने आपको बता दी है। जो 6th है बेसिकली आप लोग एम्बेसी के साथ भी कॉन्टैक्ट, 5th सॉरी, एम्बेसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो अब स्क्रीन के ऊपर आप देख लो, ये यूएस की एम्बेसी है, तो इन्होंने भी आपको ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि अगर जो रियल बिजनेसमैन जो रियल होंगे वो एम्बेसी के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं, एम्बेसी के पास भी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप एम्बेसी के साथ भी अपने आप को लिंक रखें, उनकी जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। ये आपके वेबसाइट के ऊपर आपको आ रहा होगा। अच्छा, उसमें अगर फ़र्ज़ करो कोई भी कम्युनिटी बाहर से आती है एम्बेसी में, जैसे यूएसए की आपको मैं वीडियोस दिखाई है इसमें, तो वो आपसे भी कम्युनिटी में आप इंगेज्ड होंगे, उनके साथ आप रजिस्टर्ड होंगे, तो बड़े सारे आपको भी फ़ायदे मिलेंगे। इससे ये होगा कि लोकली तो आप सेल कर रहे होंगे, आपका मार्केट में नाम बन जाएगा, तो एम्बेसी के थ्रू जो भी वफद आएगा, जो भी कम्युनिटी आएगी पाकिस्तान से, बिकॉज़ हर बंदे को आपको पता है कि पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है, तो जो कॉस्ट और क्वालिटी होती है वो तकरीबन अच्छी मिल रही होती है। जैसे हमारे इधर लेदर जैकेट्स हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान बहुत लार्जली एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही होती हैं। एम्बेसी के साथ आप रजिस्टर्ड होंगे, आपकी ऑथेंटिसिटी होगी, तो बायर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और इंशाल्लाह आपको कभी भी वो ना, बिकॉज जो छोटे लेवल के भी होते हैं ना, उसके लिए भी वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, और इवेंट्स से ही ट्रेड शो से ही आप जो है लोगों से इंगेज होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे और ये काम हो रहा होता है। अच्छा, लास्ट पे जो आपने ट्राई करनी है ना, वो फेसबुक ग्रुप्स हैं। यहाँ से आपने सेल यहाँ पे तो तकरीबन इतनी नहीं होती, बिकॉज पाकिस्तानी जो मार्केट है वहाँ पे तो आप ऑनलाइन इतना नहीं कर सकते फेसबुक के ऊपर सेल ना। लेकिन जो बाहरी कम्युनिटीज़ को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की ओपिनियन का ना आपको पता चल जाएगा कि हाँ लोग इस तरह की चीज़ को ख़रीद रहे हैं, और उनकी वो जो कुव्वत ख़रीद है वो इतनी है, और वो इस तरह की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और मुझे ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, या मेरी ये सर्टेन प्रोडक्ट है और मैंने इसको सेल करना है इस कम्युनिटी में, तो उसकी क्या ओपिनियन है, वो किस तरह की चीज़ें लेना ना पसंद कर रही है।
तो इस तरह भी आप जो है ना कि कुछ दफ़ा इस तरह हुआ है, मेरे 4-5 दोस्त थे, हम लोग जो काम कर रहे थे, तो एक जो था ना, हम लोग तो तुम्हें पता है मैंने पीपीएससी की तैयारी की, तो चलो यहाँ पे जॉब सेटल होगी। अब मुझे इस हो रहा है कि वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो उस बंदे ने ये जो थोड़े दिनों पहले की बात है, उसने ना ये कोड़े ली है, ठीक है, छोटी गाड़ी है लेकिन 7-8 लाख की सेकेंड हैंड उसने लिया। तो वो इसने ऐसे ही उन ग्रुप्स की कम्युनिटी में सेल करके ना ली है। तो मैं तो मतलब इस साइड के ऊपर आ गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार जितने पैसे मतलब मुझे पीएफ पंजाब फूड अथॉरिटी से मिल रहे, मैं उतने तो मतलब यहाँ से भी निकाल रहा था। बड़ा एक फिजिकल जॉब होना भी एक ये तो होता है ना, एक बंदे का हर की होता है कि चलो यार गवर्नमेंट जॉब हो तो ज़रा अच्छा होता है। अच्छा, अब मैं ना आपको ना इसकी समरी बता देता हूँ जो मैंने आपको बताई है ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, आपने रिटेलर की मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। रिटेलर से ये होगा कि आपकी जो रोज़मर्रा के जो खर्चे होंगे ना, वो आपके निकलते जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होता जाएगा, आपका नाम बनता जाएगा। तो 3-4 साल आप ऐसे ही चलेंगे। ये नहीं है कि आप एक से दम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कभी भी नहीं होगा और ना ही हो सकता है और ना ही कभी हुआ है। कुछ एक का कुछ दाव वगैरह लग जाता है तो लग जाता है, लेकिन मार्केट में एक नाम बनाना पड़ता ही है। अच्छा, पहले भी आप लोगों को बता दिए कि आपने रिटेलर को टारगेट करना है, रिटेलर मार्केट को टारगेट करना है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं तो हम अमेज़ोन को टारगेट करें, अली एक्सप्रेस को, दराज को टारगेट करें, ईबे को टारगेट करें। वैसे भी मैं कुछ अपने दोस्तों को जानता हूँ जो ये ट्राउज़र वगैरह बनाते हैं। ये जो ट्राउज़र मैंने पहना हुआ, ठीक है, ये वाला, अच्छा, इस ट्राउज़र को बनाते हैं वो मुल्तान वाली साइड के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा वो सेल करते हैं रिटेल के ऊपर ना। वैसे एक्सपोर्टर हैं लेकिन वो मुल्तान वाली साइड के ऊपर भी उनके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जाते हैं। नंबर 2 के ऊपर था गूगल सर्च करनी है होल सेल के हवाले से ना, होल सेलर के हवाले से कि उनकी वेबसाइट को सर्च करना है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे मेंटेन और इस्टेब्लिश किया हुआ है। नंबर 3 के ऊपर आपको एक वेबसाइट बताई थी compass.com के नाम से ना, चाइनीज़ वेबसाइट है। इनमें इनकी डायरेक्टरीज में अपने आप को रजिस्टर्ड करो। जो इम्पोर्टर होता है, जो बायर होता है, वो कोटेशन ले रहा होता है, तो वो बड़ी सारी फिर चीज़ें होती हैं उन देखनी पड़ती हैं, वो प्राइस कंपैरिजन कर रहा होता है, तो वो आपसे भी कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब कांटेक्ट होंगे आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी। तो नंबर 4 के ऊपर आपको बताया था कि एम्बेसी के थ्रू आप कैसे इंपोर्टर्स को अपने बायर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या अहमियत थी वो भी आपको बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़े सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, कम्युनिटी होती है, तो वो जब विज़िट आता है तो अगर आप उस कम्युनिटी के साथ इंगेज हैं तो किसी और फैक्ट्री का विज़िट आता है बाहर से, कुछ बाहर आते हैं, तो जो लोग होते हैं वो बात करते हैं कि आप मेरी भी ज़रा ना, मेरा भी एक सेटअप है तो मैं भी उसको चला रहा हूँ, तो वो उस तरह आपका भी विज़िट हो जाए, तो अगर कस्टमर को पसंद आए जो तो आपको भी एक ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। लास्ट पे था कि फेसबुक ग्रुप्स एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक रीजन के आपको ज्वाइन करने हैं। उससे ये होगा कि आप उस कम्युनिटी जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी ओपिनियन का आपको पता चलेगा, उनकी क़ुव्वत ख़रीद का पता चलेगा, तो उस हिसाब से भी आप अपने आप को ना तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मुझे नहीं पता आपको आवाज़ कैसी आई है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ कमेंट, कुछ इस तरह का है तो मुझे आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।